मोक्ष नहीं चाहता, भक्त मोक्ष नहीं चाहता, निर्वाण नहीं चाहता। भक्त तो ये चाहता है कि हमेशा मेरे प्रभु के साथ रहूं, उनकी कृपा में बना रहूं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी कृपा करो ना मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। राम जी जब जाने लगे, सभी चले गए, लक्ष्मण जी गए, शत्रुघ्न जी, भरत जी सारे चले गए। हनुमान जी को कहा चलो। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ? बोले मेरे लोक में, वैकुंठ में। बोले वहां क्या मिलेगा? बोले वहां मैं मिलूंगा। बोले और? तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले आपका नाम, आपकी कथा, आपका गुणगान। बोले वो तो वहां नहीं मिलेगा। तो बोले प्रभु फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा जहां आपकी कथा हो, आपके नाम का गुणगान हो, आपके चरित्र का वर्णन हो। मुझे हर वक्त वहां राम दिखाई देंगे, हर जगह राम दिखाई देंगे, कण कण में। मुझे नहीं जाना। और हनुमान जी नहीं गए, चिरंजीवी हैं। हनुमान जी ने कहा जब तक संसार में एक भी व्यक्ति रहेगा जो राम कथा कहेगा या राम का नाम लेगा, तब तक मैं इस पृथ्वी में रहूंगा। और एक बात मान के चलिए, जहां जहां राम जी का नाम होता है, राम कथा होती है, मेरे हनुमान जी यहाँ उपस्थित रहते हैं। और हनुमान जी जब उपस्थित रहते हैं तो मेरे राम तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, सब पे करुणा करते हैं। हनुमान जी का भी एक नाम है, राधेश्याम रामायण जिन्होंने लिखी उन्होंने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा था। उसमें एक जगह कहते हैं कि करुणा निधि आपका नाम भी, हनुमान जी के बारे में। ये हनुमान जी की विशेषता है। तो करुणा करते हैं और मेरे राम हर वक्त सब पे कृपा करते हैं। राम नाम इतना महत्वपूर्ण है। अभी हमने हनुमान चालीसा में देखा, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। ये मुद्रिका क्या है? ये मेरे प्रभु का नाम है, ये पवित्र नाम है। और इस नाम में सारी शक्तियां हैं। आज हम जो अमृतवाणी करते हैं उसके पीछे का रहस्य यही है कि अमृतवाणी में आप देखेंगे शुरू से आखिर तक राम नाम की महिमा है, राम नाम कैसे जपना है, राम नाम का साधन हमें क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। ये सारी की सारी बातें हमें अमृतवाणी में मिलती है। और अमृतवाणी किसने दी? आप दोनों तरफ जो देखते हो, राम जी का अधिष्ठान बीच में है, दोनों तरफ हमारे सदगुरु सत्यानंद जी महाराज। बहुत साल, आज 150 साल हो गए। अनाथ बालक थे, जैन मुनियों ने पाला, पढ़ाया, लिखाया, ब्राह्मण थे। वैसे राम की कृपा ऐसी बनी कि जैसा कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये जो मन है, ये क्या है? ये परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सब बता देता है कि क्या अच्छा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्वामी जी को एक पुस्तक मिली, जैन समाज की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, आध्यात्मिक चिकित्सा। अध्यात्म का अर्थ होता है, अध्यात्म का मतलब अपने आप का अध्ययन, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। और वैसे भी ये बताते हैं कि पिंडे तो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे तो पिंडे, यानी जो कुछ हमारे शरीर में है वो सारा ब्रह्मांड में है, और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सारा का सारा हम में है। हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, ये 10% भी काम नहीं करता है। इसमें सारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, संसार का सारा नॉलेज भरा पड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, बाहर तो एक निमित्त बनता है कि हम फला जगह गए, फला जगह गए, हमें एक सहारा मिलता है। वास्तविक बात तो यह है कि ज्ञान हमारे अंदर है। वैसे ही
राम भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर का जो स्वरूप है वो हमारे लिए एक तरह से हमारा एक भाव उत्पन्न करने का है, हमें उत्साह बढ़ाने का है, हमें श्रद्धा कैसे जागृत हो उसके लिए है। तो सत्यानंद जी ने घूमे, जैन समाज से निकल गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नए हैं, काफी लोग यहाँ अमृतवाणी के हमारे जो जुड़े हुए हैं वो भी हैं। जैसे आपके अध्यक्ष अजय जी 1981 से जुड़े हैं, नासिक से हमारे विमल जी सराफ पधारे हैं, वो वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक सज्जन और आए थे जो बता रहे थे, वैसे और काफी लोग होंगे, बम्बई से जुड़े हुए होंगे, कोई गोहाना से जुड़े हुए होंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बाकी कुछ लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता में अमृतवाणी क्या है। तो स्वामी जी को ये नाम मिला, वो जो नाम कब मिला, कैसे मिला, कौन गुरु था, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक बात स्वामी जी कहते हैं, परम गुरु जय जय। देखिए, गुरु के बारे में बड़ी सुंदर बात है। जो हमको दीक्षा दे वो दीक्षा गुरु होता है, और जो ज्ञान के मार्ग पे हमको ले जाए, साधना के मार्ग पे ले जाए, वो सद्गुरु होता है। लेकिन जो सबका स्रोत है वो तो परम गुरु है। उसे आप राम कह लीजिए, दत्तात्रेय कह लीजिए, शिव कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, वंदे कृष्णम जगत गुरु। ये सारे तत्व एक हैं, कहीं अलग अलग नहीं है। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न शिव अलग है, सारे एक ही हैं। राम का नाम लो तो श्रद्धा से मन भर जाता है, कृष्ण का नाम लो तो प्रेम से भर जाता है, शिव का नाम लो तो मन में वैराग्य जागृत हो जाता है। ये नामों की महिमा है, तत्व एक है। तो स्वामी जी ने वही ढूंढा, और मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये प्राप्त जो हुआ है रत्नम, वो इसी प्रकार से ध्यान समाधि में, भाव समाधि में जब रहे तभी हुआ होगा। उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। और स्वामी जी आर्य समाज से भी जुड़े, फिर उनके मन में एक ललक उठी, ये राम क्या है, कैसा है। नाम तो मिल गया, नाम का साधन भी शुरू कर दिया, उसका स्वरूप कैसा है। अमृतवाणी में जो पहला देखते हैं उसका स्वरूप है परम कृपा स्वरूप है, परम प्रभु से जन स्वामन परमात्मा परम पुरुष। पर स्वामी जी को राम पता था, राम का ध्यान कर रहे थे, राम का जप कर रहे थे। और एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि संसार में रह के ये नहीं किया जा सकता। संसार में विक्षेप बहुत है, बाधाएं बहुत आती है। व्यक्ति लाख कोशिश करे कि मैं साधना करूं तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में स्वामी जी एकांत स्थान में, आज के 100 वर्ष पहले क्या स्थिति होगी आप समझिए। डलहौसी की पूरा बर्फ का इलाका है, जंगल है, और वहां जाके बैठ गए, न कुछ साधन न कुछ हो। लेकिन जब भावना प्रबल होती है ना, तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। इसीलिए उसका नाम करुणा निधान है। 1 महीने की साधना में राम जी प्रकट हो गए। अब राम जी के प्रकट होने के अलग अलग रूप हैं, हम जिस रूप में भजेंगे उसी रूप में प्रकट होंगे। मीरा के गुरु थे रैदास जी। रैदास जी रामानंदी संप्रदाय के थे, रामानंद जी के शिष्य थे। रैदास जी ने मीरा को नाम दिया राम, और मीरा रटती रही, कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाई, मेरो मन राम ही राम रटे। लेकिन राम राम रटते रटते मीरा का भाव कन्हैया में था। कन्हैया की मूर्ति जो उनके दादाजी ने दी थी वो गोद में रखती थी, उसे बड़ी प्यारी लगती थी। बूढ़ी घर को हमेशा याद करती थी, और मेरे राम कन्हैया के आते। तो कहने का अर्थ है कि जिस भी अर्थ में हम उसको चाहेंगे उसी रूप में वो आ जाएगा। तो स्वामी जी राम राम जब कर रहे थे तो एक रात अचानक पूरा का पूरा शरीर पुलकायमान हो गया, रोम रोम खड़े हो गए। रात का समय था, अचानक
उन्होंने देखा चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है, प्रकाश हो रहा है और बहुत मधुर आवाज आ रही है। आंख खोल के देखा, राम राम राम, चारों तरफ राम 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 गुंजायमान हो रहा था। परिस्थिति ऐसी बन गई कि स्वामी जी समाधि में थे। दूसरे दिन फिर वही समझ गए कि राम ने मुझे नाम रूप में दर्शन दिए, और जब नाम रूप में दर्शन देते हैं वैसे भी राम की एक विशेषता है और सभी अवतारों की विशेषता है, वो ये चाहते हैं कि सारे संसार का कल्याण हो। तो स्वामी जी को भी आदेश मिला कि संसार का कल्याण करो, इसी सब जगह फैलाओ, ये सर्वशक्तिमान है। राम राम तो सबसे पहले हमारे समाज में अगर फैलाया तो तुलसीदास जी ने फैलाया। आज के 600 साल पहले मुस्लिमों का राज्य था, बहुत अन्याय हो रहा था। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने राम नाम का मंत्र सबको दिया। उसी समय से रामलीला होने लगी, उसी समय से रामचरितमानस जैसे ही बनी, घर घर में रामचरितमानस हो गई। कारण क्या था कि जब तक ये राम नाम सर्वत्र नहीं होगा तब तक हमारा समाज ऊपर आ नहीं सकता, हम इन अन्यायों से बच नहीं सकते। देखो सर्वशक्तिमान तो विराजमान है, लेकिन उसे हमें लेना पड़ता है, आकर्षित करना पड़ता है। वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम करेंगे तो राम के शब्द की जितनी शक्तियां हैं राम नाम की, वो सारी की सारी ब्रह्मांड में स्थित है, चारों तरफ है, और वो किसके चली आएगी। तो स्वामी जी को यह आदेश मिला कि आप इसका प्रचार प्रसार करो, जन जन को फायदा होना चाहिए। तो ये जो अमृतवाणी है ये लिखी नहीं गई, उनके भाव में जैसे जैसे शब्द आते गए ये अमृतवाणी कविता बनती चली गई, पद बनते चली गई। और फिर स्वामी जी ने क्या किया, जंगल जंगल उस जमाने में पैदल घूम घूम के राम नाम का प्रचार किया, अमृतवाणी का प्रचार किया। इसी प्रचार की कड़ी में हम देखते हैं कि उनके साथ में हमारे गोहाना के हंसराज जी भगत जी जुड़े, दिल्ली में प्रेम जी महाराज जुड़े, एक कोई सेठी जी थे वो भी जुड़े, और आप लोग सब जानते होंगे बंबई में ईश्वरदास जी महाराज, पिताजी महाराज। ऐसा सुनते हैं कि हरियाणा में बहुत स्वामी जी बहुत आते थे, और ईश्वरदास जी वो जब भजन गाते थे तो चिमटा बजाते थे। छोटे से बालक में राम इतना समा गया कि जब बंबई आए तो एक पेड़ के नीचे 4 लोगों ने मिलकर अमृतवाणी शुरू की, और आज हम देखते हैं कि पूरी बंबई राममय हो गई। तो ये अमृतवाणी का प्रताप है। राम नाम इतना शक्तिमान है, इतना शक्तिमान है। हमारे यहाँ तो जन जन में इसीलिए उपयोग में लाया गया है। आप देखते हैं एक व्यक्ति कहता है राम राम, तो दूसरा भी कहता है राम राम। कभी आपने सोचा है कि 2 बार राम क्यों कहता है, एक बार भी तो राम कह सकता है? नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा भाव है, बहुत गूढ़ बात है। जो व्यक्ति कहता है राम राम तो वो कहता है कि आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा अंदर बैठा हुआ राम प्रणाम कर रहा है, और दूसरा भी जवाब देता है राम राम कि आपके अंदर जो बैठे हुए राम जी हैं उसे मेरे अंदर बैठे हुए राम वो प्रणाम करते हैं। तो राम है क्या? राम प्राण है, प्राण सब में है। मेरे हनुमान जी श्वास है, सब में है। उनकी स्थिति ऐसी है। एक छोटी सी कथा मैंने सुनी थी, बड़ी सुंदर कथा थी, एक संत की कथा, कि एक राम नाम का प्रभाव क्या है। देखिए कबीर जी ने हमेशा कहा है कि 1 करोड़ राम नाम लेने से कुछ नहीं होगा, एक राम नाम बहुत कुछ कर सकता है अगर भाव से दिया जाए, अगर पूरे एकाग्र होके। रामतुलदास जी महाराज कहते थे एक चुप साधना, 30 सेकेंड अगर आपने नाम ले लिया, चुप रह गए और कोई भाव नहीं, कुछ नहीं,
सारी की सारी इंद्रियां उसी में लग गई तो कल्याण हो जाए। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, उसका परिवार में सारे के सारे भक्तजन थे, सज्जन लोग थे, पूजा पाठ करते थे, पर एक ऐसा भी उनके घर में था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। सब बोलते थे उससे, वो कहता नहीं, न मुझे पूजा करनी है, न मुझे भगवान का नाम लेना है। सब बड़े परेशान थे, ठीक है क्या करें। एक दिन एक संत आए उनके घर पे, संत आए, संत ने पूजन पाया, संत की उन्होंने पद प्रक्षालन किए, उनको संत बड़े प्रसन्न हुए, बोले भक्त क्या सब सुखी तो हो, आनंद से तो हो। बोले सब आनंद से है, पर एक दुख है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। बोले कैसे। बोले वो कभी राम बोलता ही नहीं, वो कहता है मैं बोलूंगा ही नहीं, कसम खा रखी है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या। बोले मैं बात करता हूं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति आया, संत ने उससे सीखा। संत त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ का मतलब ये होता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तो सब देखें, ऐसी सिद्धियां होती हैं। संत ने उसे देखा, देखते ही संत को लगा कि ये तो मरने वाला है। उसको बोले मेरे साथ एकांत में आओ। चला गया, मान सम्मान सबका करता था। बोले सुनो, तुम 3 दिन बाद मर जाओगे। बोले क्या कह रहे हो। बोले मैं तो कह रहा हूं हो सकती है, लेकिन एक बार तुम एक बार राम बोल दो, मैं उसको तुमको तरीका बताता हूं तुम्हारे उद्धार का, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया नहीं, कोई पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया। बोला ठीक है। तो उसने बोला एक बार राम। बोला अब सुनो, 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, और वहां जब पहुंचे तो तुमको पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो कहना कि मैंने एक बार राम नाम लिया है, उसका जो फल है वो मुझे दे दो। और वहां जब 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऊपर पहुंचा तो उसके खाते में तो ब्लैक था, कुछ था ही नहीं। कोई दान धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंदिर दर्शन नहीं। चित्रगुप्त ने कहा यहां कुछ नहीं है। तो बोले ऐसे आदमी को नरक में है। तो उसने कहा ठहरिए था, एक काम मैंने किया है। उसको संत की बात याद आ गई। बोले मैंने ये काम किया है कि मैंने एक बार राम का नाम लिया है, उसका जो फल है वो मुझे दे दो। चित्रगुप्त भी घबराए कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी उनको धर्मराज को पूछा, धर्मराज जी ने कहा कि ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं है इसका। तो बोले क्या करें। बोले समस्या खड़ी हो गई, समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा, वहां अन्याय तो होता नहीं। तो बोले ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो बोले साहब इसको ले चलो। अब जाए कैसे। धर्मराज जी तो उड़ के जा सकते हैं, वो तो वायु गमन कर सकते हैं। उसको भी कंधे पे बिठाया था, लेके गए। ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा एक राम नाम का फल क्या होता है भाई, ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये मैं भी नहीं बता सकता। तो बोले कहा क्या करें। बोले शिव के पास जाओ, वो परम राम भक्त थे, हर वक्त राम राम करते थे। शिव के पास गए। शिव ने देखा, कहा भाई मैं राम राम जरूर करता हूं, पर एक राम नाम का क्या फल है ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अनंत फल है, मैं कह नहीं सकता। तो बोले इसका समाधान कैसे हो। अब ये व्यक्ति हमारे पास आ गया, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले चलिए विष्णु के पास चलते हैं, वही तो राम अवतार है। विष्णु के पास जब गए, सबने हाथ जोड़ के कहा हम बड़े परेशान हैं। धर्मराज जी इनको लेके आए, ब्रह्मा जी शिव के पास लेके गए, फिर शिव आपके पास आए हैं, एक राम नाम का फल क्या है। तो विष्णु जी हंसे, अभी तक नहीं समझेंगे कि राम नाम का क्या फल है। बोले एक राम नाम का ये फल है कि धर्मराज जी आप इसे अपने कंधे पे बिठा के लाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ले गए, फिर शिव जी यहां तक लेके आए,
और बोले कि इस व्यक्ति ने एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सबके दर्शन कर दिए, ये राम नाम का इससे बड़ा और क्या बोल। समय को बहुत कम है, लेकिन एक बात